हाय स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का अम्बिशन एकेडमी आर के सर चैनल पे। ठीक है, तो पीछे अपने टॉपिक स्टार्ट किया था रेशियो प्रपोर्शन का, यानी अनुपात समानुपात का टॉपिक अपने चल रहा था। और रेशियो प्रपोर्शन के अपन ने 4 पार्ट्स अपने कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, 4 पार्ट्स अपने कंप्लीट हो चुके हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे बेसिक्स के क्वेश्चंस आ जाए तो कैसे करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि बेसिक्स में 2 दिन अपने 2 पार्ट्स अपने कवर किए थे, है ना। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा था कि यदि आपके पास आ जाए A इज इक्वल टू बी क्रॉस सी के क्वेश्चन, उसमें कुछ एक रिलेशन से बेस्ड अपन ने क्वेश्चन किए थे। उसके बाद लास्ट वन हमने किया था कि कंपैरिजन वाले क्वेश्चन यदि आपके पास आ जाए कि जैसे है ना लास्ट ईयर का और अब का है ना रेशियो दे दे। पहले तो 2 बंदों का क्या देगा, वो लास्ट ईयर का रेशियो देता है, फिर पिछले साल का और 1 साल का, दोनों का अलग अलग देता है। तो कंपेयर करते हैं, लास्ट वाला जो है उसे सेम करते हैं और उसके बाद जो वर्तमान का रेशियो आता है उससे अपने निकालते हैं। लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी थी वो। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब देखो नेक्स्ट यदि बात करें ना अपन ने रेशियो प्रपोर्शन में, तो अगला टाइप जो अपन ने करने वाले हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। एसएससी हो चाहे एचएसएससी हो, आरआरबी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो एनटीपीसी हो या फिर ग्रुप डी हो, है ना, इन सभी में ये जो क्वेश्चंस है ना वो बार बार पूछे जाते हैं अपने से। तो देखो ये अपना जो टाइप है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आज अपना टाइप करेंगे रेशियो प्रपोर्शन में A इज इक्वल टू बी प्लस सी टाइप, है ना। यहाँ पे देखो मैंने टाइप का नाम दिया A इज इक्वल टू बी प्लस सी, यानी इसका मतलब देखो आप, है ना, यहाँ पे जरूरी चीज है रिलेशन, वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे फिर से एक बार कि A इज इक्वल टू बी प्लस सी में अपन ने एक रिलेशन पढ़ने वाले हैं। कौन सा? कि इनकम इज इक्वल टू, वैसे आप सभी को पता है कि इनकम इज इक्वल टू होता है क्या अपने पास, तो ये होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, है ना। क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। यानी यदि आप बात करो किसी बंदे की जो आय होती है वो बराबर होता है किसके, तो खर्च प्लस बचत के बराबर होता है। अब सभी को पता है ये चीज, है ना। जैसे आपको पता है यदि नॉर्मली मैं बात करूं, जैसे किसी बंदे को, जैसे मेरी बोल दो या फिर किसी बंदे की बोल सकते हो आप, है ना। मान लो जैसे वो है ना 10,000 रुपये उसकी इनकम है, ठीक है। अच्छा उसमें से वो 7,000 रुपये यदि एक्सपेंड कर देता है यानी खर्च कर देता है, तो सेविंग कितनी करेगा? तो डायरेक्टली सीधी सी बात है, वो कितने रुपए की सेविंग करेगा? अब 10 में से 7,000 रुपये उसने खर्च कर दिया तो कितना सेव कर लेगा वो? तो 3,000 रुपये वो क्या कर देगा? सेव कर देगा, है ना। और ऐसे भी कह सकता है कोई कोई बंदा है ना वो 7,000 रुपये तो खर्च करता है, उसके बावजूद 3,000 रुपये की सेविंग कर लेता है, तो बताओ उसकी इनकम क्या होगी? तो ये भी अपन ने कर सकते हैं। आपको पता है कि 7,000 उसने खर्चा कर दिया किसी ने और उसके बावजूद 3,000 रुपये बचा लिए, तो कितनी इनकम थी भाई? तो 10,000 रुपये थी। तो ये अपना एक क्या अपने पास एक रिलेशन है कि इनकम इज इक्वल टू क्या होता है, तो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। ठीक है, अब देखो यहां पे यदि मैं बात करूं क्वेश्चन कैसे देता अपने को, है ना, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि क्वेश्चंस में बात करूंगा इसी जो है ना इसी रिलेशन से, इसी टाइप में बहुत अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बनाता है वो, है ना। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो पहला क्वेश्चन तो ऐसे बना सकता है वो आपको, है ना, आपको क्या करेगा, कोई भी 2 बंदों की जो इनकम है ना उनका रेशियो दे देगा। क्या करेगा? 2 बंदों की इनकम का रेशियो दे देगा। अच्छा वो उनकी एक्सपेंडिचर का भी रेशियो दे देगा, है ना। किसका देगा? इनकम का रेशियो दे देगा और एक्सपेंडिचर यानी खर्च का भी रेशियो दे देगा। और ये जो सेविंग है ना ये आपको दे देगा वो किसमें? रुपयों में या फिर राशि में दे देता है। किस में देगा? ये राशि में दे देगा। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, आय जो है उनका अनुपात किस में देता, वो रेशियो में देगा 2 बंदों की, और जो खर्च है उसको भी रेशियो में देता है। लेकिन ये जो सेविंग है ना ये किस में देता है अपने को? राशि में देता है। ठीक है, तो फिर करना कैसे होता है? तो सीधी सी बात होती है, ये अपने को क्या दे रखा है? अपने को रेशियोज में दे रखा है ना। जैसे अपने को ऐसे बोल दे कि कोई भी 2 बंदे, जैसे मैं मान लेता हूं एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं यहाँ पे, है ना। जैसे आपको बोल दे कि 2 बंदे हैं, कोई भी जैसे बोल दे, यहाँ पे क्वेश्चन में इसने दिया क्या, जैसे इसने क्वेश्चन में बोला है कि 2 बंदे हैं अमित और वीरू, ठीक है, और उनकी वार्षिक आय का रेशियो, है ना। 2 बंदे हैं, कौन कौन है? एक तो है अपने पास अमित और दूसरा है कौन? वीरू, ठीक है। और सबसे पहले इसने बोला है कि वार्षिक आय का रेशियो अपने को दिया है, कितना दिया दोनों का? तो ये दिया 3:2 है भाई, ठीक है। अच्छा फिर उसने बोला है कि उनके खर्च का जो अनुपात है ना वो इसने बोला है कितना है, तो ये बोला है कितना है? 5:3 है, ठीक है। अच्छा फिर ये बोल रहा है
कि यदि वर्ष के अंत में, है ना, वर्ष के अंत में प्रत्येक 1000 रुपये की क्या करता है, सेविंग करता है, यानी ये भी 1000 रुपये बचाता है और ये भी क्या करता है, 1000 रुपये बचाता है, यानी बचत करते हैं दोनों के दोनों। ठीक है, तो फिर इसने पूछा है कि बताइए अमित की वार्षिक आय क्या होगी, या फिर अपने से पूछ सकता है कि बताइए वीरू की वार्षिक आय क्या होगी, है ना। क्वेश्चन मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो यहां पे स्ट्रेटेजी होती है अपने पास किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए। क्या दिया, सबसे पहली चीज वो देखनी होती है ना, क्या दे रखा है, दो बंदों की आय का रेशियो दे रखा है, ठीक है, और उनके एक्सपेंडिचर यानी आप बोल सकते हो खर्च का रेशियो दे रखा है, और जो सेविंग है ना, यानी जो बचत है वो आपको किस में दे रखी है, अमाउंट में दे रखी है, यानी राशि में दे रखी है ना, 1000 रुपए की सेविंग करता है। तो देखो अपने को कैसे करना होता है, और आपको पूछा है कि बताइए आय कितनी होगी उन दोनों की, है ना, किसी की पूछ सकता है, अमित की भी और वीरू की भी। तो कैसे करते हैं, अब ये क्वेश्चन जैसे आपके पास आ जाए ना, तो हमेशा ध्यान रखना आप क्या करो, आय में से यदि मैं बचत घटा दूं, है ना, सीधी सी बात है, इस इनकम में से किसी बंदे की बचत घटा दूं यानी सेविंग घटा दूं, तो आपके पास क्या बचेगा, उसका एक्सपेंडिचर बचेगा, यानी क्या बचेगा, खर्च बचेगा, है ना। जैसे किसी बंदे की 10,000 आय है, उसमें से उसकी सेविंग 3000 रुपये घटा दी, तो भाई कितना खर्च किया, 7000 रुपये खर्च किया, सीधी सी बात है। बस इसी आप बोल सकते हो इसी बिहाफ पे अपने ये क्वेश्चन करने वाले हैं। कैसे, तो देखो अपने को करना क्या है, इनकम में से इनकी सेविंग घटानी है और वो इक्वल रखना है किसके, वो किसका रेशियो आएगा, खर्चे का रेशियो आएगा, और वो रेशियो अपने पास एक्चुअल में ये होता है। बस इतना सा काम करना है। तो देखो अब डायरेक्ट आपको पता है कि इनकम में से ये जो सेविंग है ये नहीं घटा सकते। क्यों नहीं घटा सकते, क्योंकि इनकम जो है ना वो तो किस में दे रखा है, रेशियोज में दे रखा है, और ये जो सेविंग है ना ये किस में दे रखा है, अमाउंट में यानी राशि में दे रखा है। तो इसको राशि बनाने के लिए क्या करता हूं मैं, यहां पे कोई भी एक चर राशि से गुणा कर लेता हूं, यानी x मान लिया मैंने, जैसे 3x हो गया, ये कितना हो गया 2x, ठीक है। अब इसकी इनकम तो कितनी है अभी अमित की 3x, इसमें से इसकी सेविंग घटा देता हूं, कितनी है 1000 रुपये, ठीक है, बटे में ऐसे ही देखो वीरू की इनकम कितनी है 2x, और इसमें से इसकी सेविंग घटा देता हूं, वो कितनी है 1000। अब आपको पता है कि इनकम में से मैंने क्या घटाया, सेविंग, यानी आय में से बचत घटाई है, तो आपको पता क्या आएगा, खर्चे का रेशियो आना चाहिए ना भाई, ये दोनों है ना, ये दोनों का क्या आ जाएगा, खर्च का रेशियो, और वो जो रेशियो वो एक्चुअल में बराबर है अपने पास, कितना दे रखा दोनों का खर्च का, 5:3, तो बराबर रख देता हूं क्या, 5/3। बस इसको सोल्व करना आपको, और कुछ खास नहीं है ना। तो देखो 5 को इनसे मल्टीप्लाई किया, पहले मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, तो 5 को 2x से किया तो ये आ गया 10x, माइनस 5 को 1000 से किया तो कितना आ गया 5000, ठीक है, इज इक्वल टू 3 को 3x से किया तो कितना हो गया 9x, और माइनस 3 को 1000 से किया तो 3000। अब आपको पता है कि जो x वाली जो राशि है वो एक साइड में ले जाते हैं, और जो कांस्टेंट है वो एक साइड में, ठीक है। तो ये 9x इस साइड में आएंगे तो माइनस के हो गए, 10x में से 9x गया, क्या बच गया x, इज इक्वल टू 5000 इस साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव के हो जाएंगे, यानी प्लस के हो जाने हैं, ठीक है। तो प्लस के 5000 और माइनस के 3000, तो प्लस के कितने बच गए 2000, ये x की वैल्यू आ गई अपने पास। अब जो भी वो बंदा पूछे, चाहे अमित की पूछे चाहे वीरू की पूछे, है ना, जैसे अपने को पूछ रखा है इसने अमित की बताओ, तो अमित की कितने के बराबर है, 3x के बराबर है, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 2000, तो ये हो जाएगी 3 दूनी कितनी 6000 रुपये, ठीक है। अच्छा वीरू की पूछता तो वो कितने के बराबर है, तो देखो सीधी सी बात है, वीरू की कितने के बराबर है, 2x के बराबर, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू है 2000, तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4000 रुपये हो जाने, ठीक है। तो जो भी चीज अपने को पूछे, अब देखो सिंपल सा आपको थोड़ा सा ये समझ में आना चाहिए, आपके पास रिलेशन क्या होता है, आय इज इक्वल टू खर्च प्लस बचत। क्वेश्चन कैसे देता है, आय जो है वो दो बंदों की रेशियो में देगा, खर्च भी रेशियो में देगा, सेविंग जो है ना वो अमाउंट में देगा, यानी राशि में देगा। करना क्या है, इसको रेशियो को पहले राशि बनाने के लिए किसी एक चर राशि से गुणा कर दिया, जैसे x से, है ना। अच्छा फिर क्या करना है, इसके आय में से इसका बचत घटा देते हैं, इसकी आय में से इसका बचत घटा देते हैं। ये जो रेशियो आएगा ये किसका आएगा कि आय में से बचत घटाया तो खर्चे का रेशियो आएगा, और वो रेशियो इक्वल दे रखा अपने को बराबर कितने के 5:3 के, तो बराबर 5/3 रख देते हैं, और इसको सोल्व करना, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी। फिर जो भी वो चीज पूछे, है ना, अमित की पूछता तो 3x के बराबर है, वीरू की पूछे तो 2x के बराबर है, ठीक है। तो शायद ये सभी को समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से मेरे हिसाब से, तो है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्वेश्चन यदि आपके पास आ जाए तो कर लेंगे ना सारे के सारे, है ना। चलो अब देखो, चलो एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं भाई, ऐसा ही यदि एक क्वेश्चन और यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ कि जैसे आ जाए अपने पास तो कैसे करना है, ठीक है। अब की बार देखो थोड़ा सा मैं चेंजिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपको बोल दे
कि थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ। जैसे अब की बार है ना, आय का रेशो यही है, जैसे 3:2 है मान लो, ठीक है। आय का रेशो अपने पास कितना है, 3:2 ही है, ठीक है। अच्छा बचत सॉरी खर्च का रेशो जैसे ये बोल दे, यहाँ पे है 4:3, बंदे भी यही रख लेता हूँ मैं, अमित और वीरू ही रख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि अपने को समझ में तो आ गया। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कैसे होता है, ठीक है, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए अपने पास। अब देखो ये जैसे बोल दे कि उनकी आय का रेशियो वो तो 3:2 है, ठीक है। अच्छा खर्च का रेशियो वो है 4:3 है, ठीक है। अच्छा प्रत्येक जो है ना, एक तो ये तो करता है 2,000 रुपये की सेविंग और ये करता है 1,000 रुपये की सेविंग। तो बताइए भाई अमित की आय क्या होगी या फिर वीरू की आय क्या होगी, ठीक है। तो कैसे करना, देखो सबसे सिंपल चीज वही, क्या करना आपको भाई, आय में से बचत घटानी है और वो जो रेशियो का रखना बराबर रख देना किसके, खर्चे के रेशियो के, ठीक है। तो इसको आय को पहले क्या करूंगा, राशि में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे कोई एक चर राशि से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3x और 2x हो गया। अब इसकी आय में से इसकी सेविंग घटा दो, तो 3x माइनस कितना हो गया, इसकी सेविंग कितनी है 2,000, बटे में ऐसे देखो इसकी कितनी है इनकम 2x माइनस इसकी सेविंग कितनी है 1,000 रुपये, ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये किसके बराबर आना चाहिए, खर्चे का रेशियो आ गया ना, अभी आय में से बचत घटा दिया तो ये खर्च आ गया, ठीक है। और बराबर रख देता हूं खर्च का रेशियो, वो कितना है 4:3, तो बराबर रख दिया 4/3, इसको क्रॉस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो पहले 3 को इनसे किया तो 3 को 3x से किया तो 9x माइनस 3 को 2 से किया तो कितना 3 दूनी 6,000 रुपये हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू 4 को 2x से किया तो 8x माइनस ये कितना हो गया, तो 4 को 1000 से किया तो 4,000 रुपये हो गया, ठीक है। अब देखो ये जो चर राशि वो एक साइड में लेके आता हूं, तो 8x इस साइड में आएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के, तो 9x में से 8x गया, कितना बच गया x, इज इक्वल टू ये 6,000 इस साइड में जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के, तो प्लस के 6,000 और माइनस के 4,000, तो प्लस के कितने बच गए, यहाँ पे 2,000 रुपये बच गए, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई अपने पास, कितनी आ गई 2,000 रुपये, ठीक है। अच्छा x की वैल्यू आने के बाद तो वही चीज अपने पास, जैसे इसने पूछे कि अमित की, तो वो 3x के बराबर है, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू है 2,000, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6,000 रुपये हो जानी है, बस इतना सा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो शायद ये सभी को समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन अपने को देता है वो क्या, इनकम का रेशियो दे दे, एक्सपेंडिचर का रेशियो दे दे, और सेविंग जो है वो किस में दे दे अपने को, अमाउंट में दे दे, यानी राशि के रूप में दे दे। तो फिर कैसे करना आपको, इनकम को राशि में कन्वर्ट करने के लिए कोई चर राशि से गुणा करो, है ना, उसके बाद इनकम में से सेविंग घटा दो और बराबर रख दो खर्च का रेशियो, बस सिंपल सा फंडा अपने पास ये क्वेश्चन आ जाना है आपको, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ऐसा यदि अपने पास आ जाए तो, है ना। अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, इसी में कैसे यही है अपने पास भाई, टाइप यही रहेगा, a इज इक्वल टू बी प्लस सी टाइप ही है, ठीक है। अब देखो ये जो सारा का सारा जो क्वेश्चन सिस्टम है ना, वो अपने को क्या देता है, वो रेशो में दे देता है ना। इनमें से सभी चीजें जो है वो रेशो में दे देगा, जैसे आय भी और खर्च भी, और किसी एक चीज की आपको है ना जैसे वैल्यू दे देता है, चाहे तो किसी बंदे की आय दे देगा या फिर उसका खर्च दे देगा या फिर उसका सेविंग दे देगा, है ना। एक या दो चीजें वो अपने को क्या करता है क्वेश्चन में दे देता है और बाकी चीजें अपने को पूछ लेता है, ठीक है। अब देखो कैसे, जैसे मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे इसने क्वेश्चन में बोला है कि ए और बी की आय का अनुपात, है ना, दो बंदे हैं ए और बी, ठीक है। अच्छा उनकी आय का अनुपात इसने बोला है कितना है, तो आय का अनुपात इसने दिया है कितना है, तो ये है 5:3 है भाई, ठीक है, आय का अनुपात। अच्छा फिर इसने बोला ए बी तथा सी, अच्छा तीसरा बंदा और इंक्लूड कर लिया सी बी इसने, है ना, उनके खर्च का अनुपात, अच्छा इसके एक्सपेंडिचर का रेशियो इसने बोला है, ये दिया है कितना, तो ये है 8:5:2 है, ठीक है। उनके खर्च का अनुपात क्या है, तो 8:5:2 है। फिर इसने बोला है कि यदि सी जो है ना वो तो 2,000 रुपये खर्च करता है, तो सी का तो दिया इसने क्या, खर्च दिया है, कितना दे रखा है 2,000 रुपये, ठीक है। अच्छा फिर इसने बोला है कि बी जो है ना वो 700 रुपये की क्या करता है, बचत, यानी बी की क्या दे रखी है, बचत दे रखी है, ठीक है, कितना है 700 रुपये। तो इसने पूछा है कि बताइए ए की बचत क्या होगी, ठीक है, ए की बचत ज्ञात करो, ए की सेविंग ज्ञात करो, है ना। क्वेश्चन एक बार दोबारा मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन में क्या दिया इसने बोला है कि ए और बी की आय का अनुपात तो है 5:3 और ए बी और सी के खर्च का अनुपात है 8:5:2। फिर इसने बोला है कि यदि सी 2,000 रुपये खर्च करता है और बी 700 रुपये की बचत करता है, तो ए की बचत ज्ञात करो। तो देखो सिंपल सी बात है, अपने पास दो चीजें हैं, आय और खर्च का रेशो। अब ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके पास आ जाए ना, आपको हमेशा ये चीज याद रखो कि क्या चीज दे रखी है यहाँ पे, है ना। तो मैं सबसे पहले जैसे मान लो आपकी नजर यहाँ पे जाती है कि बी की सेविंग दे रखी है 700 रुपये, तो अपने पास बी के सेविंग का यहाँ पे कोई रेशियो है क्या, कोई पार्ट है,
कुछ भी पार्ट नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते, एक बार इसको आप छोड़ो, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट देखता हूं मैं कि सी का क्या दे रखा है, मेरे को खर्च दे रखा है। अब वो सी का खर्च आपको पता है कितना भाग है, 2 भाग, तो आप बोल सकते हो 2 भाग के बराबर मेरे को दिया है, कितना है यहां से 2000 रुपये, तो 1 भाग के बराबर कितना हो जाएगा, तो 2000 बटे में 2 यानी कितना हो गया 1000, ठीक है। तो खर्च वाले पार्ट में एक भाग के बराबर मेरे पास आ गया 1000, तो इसका खर्च भी ज्ञात कर सकता हूं। ये कितने के बराबर खर्च करता है, 5 भाग के बराबर बी, है ना। तो 1 भाग के बराबर यदि 1000 है खर्चे में, तो 5 के बराबर कितना हो जाएगा 5000 रुपये, तो बी का खर्चा आ गया, है ना। अच्छा, फिर अपना ए का खर्च भी ज्ञात कर सकते हैं, है ना। ए का खर्चा कितना है 8 भाग के बराबर, तो 1 के बराबर यदि 1000 है तो 8 भाग के बराबर कितना हो जाएगा, तो 8000 रुपये। तो सभी का खर्च आ गया, ए तो करता है 8000 और बी करता है कितना 5000, ठीक है। अच्छा, अब अपने को पता है कि ए की सेविंग कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसकी आय में से उसका खर्चा घटा दो तो ए की बचत आ जानी, सीधी सी बात है ना। तो देखो अब दूसरी चीज क्या दे रखी है, बी की बचत, है ना। तो देखो अब बी की बचत का कोई पार्ट नहीं है, लेकिन अपने को बी की आय का पार्ट दे रखा है, कितना है बी की आय का भाग कितना है, तो आप देखोगे 3 भाग है, ठीक है। अब देखो बी का खर्चा भी है अपने पास और बी की बचत भी है, तो देखो खर्च और बचत दोनों चीज यदि जोड़ दें तो वो क्या हो जानी है, आय हो जानी है ना बंदे की। अरे कोई बंदा 5000 रुपये खर्च करता है और 700 रुपये उसके बावजूद बचा लेता है, तो बताओ कितने रुपये की आय करता होगा वो, तो 5700 रुपये, सीधी सी बात है ना। और वो आय बी की कितने के बराबर है, 3 भाग के बराबर, ठीक है। तो 3 भाग के बराबर अपने पास है 5700 रुपये, तो 1 भाग के बराबर कितना हो जाएगा, तो 5700 बटे में 3 यानी 19 30 57 होता है, यानी कितना हो गया 1900 रुपये हो गया, ठीक है। 1 भाग के बराबर हो गया कितना 1900 रुपये। अब 1 भाग के बराबर आपके पास 1900 हो गया, तो आप इनकी आय ज्ञात कर सकते हो अलग अलग, है ना। जैसे एक ही आय मेरे को ज्ञात करनी, तो वो कितने के बराबर है 5 भाग के बराबर, तो 1 के बराबर यदि 1900 है तो 5 के बराबर कितना, तो 19 5 95 यानी 9500 रुपये, ये क्या आ गई ए की आय आ गई, ठीक है। अब ए की बचत ज्ञात करनी है आपको, तो ए की बचत ज्ञात करनी, तो देखो क्या करेंगे, ए की आय में से ए का खर्चा माइनस कर दो। अब ए की आय कितनी है 9500, ठीक है, इसमें से ए का खर्चा कितना है 8000 रुपये, वो माइनस कर देते हैं, तो कितनी आ गई ए की बचत 1500 रुपये हो जाने। दोबारा देखो एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं, कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आपको जो चीजें दे रखी है वो नोटिस करनी है बस, कि क्या क्या चीजें दे रखी है ना, किसके बराबर दे रखा है। तो देखो क्या दे रखा है, सी का खर्च दे रखा है और बी की बचत दे रखी है। अब बचत का तो कोई रेशियो है ही नहीं अपने पास, तो खर्च वाले पे चलते हैं, ठीक है। सी का खर्च दे रखा है, अब सी का खर्च आप देखोगे कितना भाग है, 2 भाग है, तो 2 भाग के बराबर दे दिया 2000, तो 1 भाग के बराबर कितना हो जाएगा 1000 रुपये हो गया, ठीक है। अब खर्चे में 1 भाग के बराबर आपके पास आ गया ना, तो आप अलग अलग इनका खर्च ज्ञात कर सकते हो। ये 5 भाग के बराबर खर्च करता है तो कितना हो गया, 1 के बराबर 1000 है तो 5 के बराबर कितना 5000 हो गया। ये 8 के बराबर खर्च करता है तो 1 के बराबर यदि 1000 है तो 8 के बराबर कितना 8000 रुपये हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर दे रखिए बी की बचत, वो 700 है, तो बी 5000 खर्चा करता है और उसके बावजूद 700 बचा लेता है, तो बी की इनकम कितनी होगी 5700 रुपये होगी, है ना। और वो बी की इनकम कितना भाग दे रखा है यहाँ पे 3 भाग, तो 3 भाग के बराबर 5700 है, तो 1 के बराबर कितना 1900 हो गया, है ना। अब आय वाले में 1 भाग के बराबर 1900 आ गया, तो आप एक की आय भी ज्ञात कर सकते हो, वो कितने के बराबर है 5 भाग के बराबर, तो 1 के बराबर 1900 है तो 5 के बराबर कितना 9500 रुपये हो गया, है ना। तो अब आपको ए की बचत ज्ञात करनी है ना, तो ए की आय में से ए का खर्चा माइनस कर दो, तो 9500 में से 8000 मैंने क्या कर दिए हैं माइनस कर दिए हैं, तो यहां से ये कितनी आ जानी है, ए की बचत आ गई अपने पास। कितने रुपए है अपने पास ए की बचत, तो आप बोल सकते हो सर कितना है, तो यहां पे आप बोल सकते हो कि हाँ ये होगी कितनी 1500 रुपये हो जानी है, ठीक है। तो ये ए की अपने पास बचत आ गई है, तो मेरे हिसाब से ये कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, आप समझ में आ गया होगा शायद सभी को, है ना। चलो अब देखो यदि एक क्वेश्चन और अपन ने ऐसा कर लेते हैं कि हाँ ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपको तो कैसे करना, तो ये शायद समझ में तो आ गया होगा सभी को, है ना, कि जो चीज़ें दे रखी है वो नोटिस करनी है बस अपने को, और कुछ खास है नहीं ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और यदि आप अपन ने कर लेते हैं ताकि अच्छे से अपने को कवर हो जाए, ऐसी चीज़ें दे दो, है ना। देखो क्वेश्चन में इसने दिया है कि ए बी और सी, है ना, 3 बंदे दिए हैं ए बी और सी, ठीक है, और उनकी आय का अनुपात अपने को दिया है, ये है 3:7:4 है, ठीक है। अच्छा, फिर इसने बोला है कि उनके खर्च का अनुपात अपने को दिया है, तो ये दिया 4:3:5 दे दिया, ठीक है। अच्छा, इसने बोला है कि ए जो है ना वो 2400 रुपये की आय में से, है ना, तो ए की आय दे दी अपने को एक, तो है ना कितनी दे दी 2400 रुपये है,
और वो ए अपनी 2400 रुपये की आय में से 300 की बचत करता है, तो यानी ए की ही क्या दे दी अपने को, बचत दे दी, वो कितनी है 300 रुपये। तो आपको बताना है कि बताइए सी जो है उसकी बचत या फिर बी की बचत या फिर सी की बचत, कोई भी एक चीज़ आपसे पूछ सकता है वो, ठीक है। तो देखो यहाँ से अपने करते हैं, बी की जो सेविंग है वो निकालते हैं या फिर सी की जो सेविंग है वो निकाल लेते हैं, कोई भी एक चीज़ आपसे पूछ सकते हो। तो सी की सेविंग निकालते हैं यहाँ से, ठीक है। तो देखो कैसे, अब सबसे पहली चीज तो वही कि आपको क्या दे रखा है वो नोटिस करना। तो क्या दे रखा है, ए की आय दे रखी है। अब ए का पार्ट कितना है, आय का 3 भाग है, तो 3 भाग के बराबर अपने को दे दिया, कितना है 2400। तो 1 भाग के बराबर कितना हो जाना है, तो 3 भाग के बराबर यदि 2400 है तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा, तो ये आपके पास हो गया कितना, 800 रुपये, ठीक है। अब आप यहां से क्या निकाल सकते हो, सी की भी आय निकाल सकते हो ना। अब सी की ही सेविंग निकालनी है ना, तो मैं बी पे नहीं जा रहा हूं, बस सी का ही कर रहा हूं, ठीक है। तो सी की सेविंग कितनी हो आय कितनी हो जाएगी, तो 1 के बराबर यदि 800 है तो 4 के बराबर कितना हो जाएगा, तो 8 चौके 3200 रुपये होगी बी सी की आय, ठीक है। अच्छा अब देखो फिर इसने दिया ए की बचत 300 रुपये। तो देखो ए की आय अपने पास है कितनी, आप बोल सकते हो ए की आय है 2400 और उसमें से ए 300 रुपये की बचत कर लेता है, तो खर्चा कितना करेगा, तो खर्चा कितना करेगा, तो 2100 रुपये खर्च कर देगा ना वो, है ना। और वो खर्च कितने के बराबर दे रखा है, ए का 4 भाग के बराबर, है ना। तो 4 भाग के बराबर अपने को पास है कितना है 2100, तो 1 भाग के बराबर कितना हो जाएगा, तो 2100 बटे में 4, यानी यहां से कैंसिल कर देने, तो 4 5 20, ये 4 दूनी 8 और 4 5 20, 525 रुपये हो गया, है ना। तो यहां से खर्च में आ गया, खर्च में आ गया, हाँ 1 भाग के बराबर 525, ठीक है। तो यहां से सी का खर्च भी निकाल सकते हैं, वो कितने के बराबर है, 5 भाग के बराबर। तो 1 के बराबर यदि 525 है तो 5 के बराबर कितना हो जाना, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 2625 रुपये हो गया, कितना हो गया 2625 रुपये। ये क्या आ गया अपने पास, सी का खर्च आ गया, ठीक है। अब सी की बचत बतानी है अपने को, तो सी की बचत क्या हो जाएगी, सी की आय में से क्या कर दो, उसका खर्च माइनस कर दो। तो सी की आय कितनी है 3200 रुपये, इसमें से इसका क्या कर दोगे आप, खर्च माइनस कर दो। तो खर्च कितना है 2625, ये माइनस कर देते हैं अपने पास, है ना। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास है, तो ये आ जाएगा 575 रुपये आ जाना है, ठीक है। ये क्या आ गया अपने पास, सी की सेविंग आ गई। तो यदि ऐसे क्वेश्चन भी आपके पास आ जाए तो मेरे हिसाब से आप सभी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सारे के सारे क्वेश्चन अपन ने कर लेंगे, क्योंकि वही है नॉर्मल सी बातें हैं। सारा का सारा सिस्टम क्या है अपने पास, यही देखना है कि क्या चीज़ दे रखी है और क्या उसने पूछ रखी है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मैथमेटिक्स यदि आप पढ़ते हो ना, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि रो वाइज वीडियो देखने, है ना। जैसे फर्स्ट पार्ट से लेकर सेकंड थर्ड फाइनल, उसके बाद ऐसे चलो ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि जब तक बेसिक अपने पास कवर नहीं होगा तब तक आपको शायद ये चीज़ें थोड़ी सी कम समझ में आए, है ना। वैसे तो अपने थोड़ा सा अलग म्यूट पे करके कर रहे हैं क्योंकि टाइप ही अलग बना रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको यदि अच्छे से कवर करना है तो बेसिक पार्ट से समझ के उसके बाद आपको यहाँ तक आना जरूरी है, ठीक है। तो होपफुली आपको सभी को समझ में आया होगा। अब यदि वीडियो आप सभी को पसंद आ रही है तो उसे लाइक और सब्सक्राइब और ये सब चीज़ें जरूर करें, ठीक है। अच्छा आज अपने इतना ही करते हैं, कल अपने इसी में, है ना, 2 अच्छे क्वेश्चंस भी देता है वो, जैसे यहाँ पे परसेंटेज वगैरह में दे दे अपने को एक चीज़, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं वो अपन ने कल आपको बताएंगे, ठीक है। आज इतना ही करते हैं, आज के लिए इतना ही, थैंक्स।